Good morning students. Welcome to online class provided by MDN Public School कलायत। आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 3 लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है केयरिंग। केयरिंग क्या होता है? देखभाल करना। केयर क्या होता है? देखभाल। ये देखभाल करना। रीड दिस लेसन, ये आपको नोट दिया गया है जिसे आपको ध्यान से सुनना है। रीड दिस लेसन साइलेंटली, कि इस पाठ को बिल्कुल चुपचाप पढ़ें। विदाउट एनी लिप मूवमेंट, यानी आपकी होठों की कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्लास में होते, ये तो ड्यू टू कोरोना वायरस आप लोग घर पर हो, आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी जा रही है। अगर आप स्कूल में होते, क्लास में होते, तो हम आपको क्या कहते हैं कि अब आपकी कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह घर पर भी आप बिल्कुल साइलेंटली इस लेसन को सुनिएगा। दिस हैपन्ड इन द ऑटम ऑफ 1944 इन एस्टोनिया। बात ये कब की है? हैपन्ड कब की चल रही है? जब पतझड़ का मौसम था 1944 में। कहाँ पर? एस्टोनिया में। ड्यूरिंग द वार, लड़ाई के दौरान, ऑफ द सोवियत यूनियन अगेंस्ट जर्मनी। जब सोवियत यूनियन संघ की क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। इस पूरी लाइन में क्या समझाया गया था? समझाया गया है कि ये बात पतझड़ के मौसम की है 1944 की, जब क्या हो रहा था? सोवियत यूनियन संघ की लड़ाई चल रही थी किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। एज अ फील्ड नर्स, ये यहाँ पर नर्स की पिक्चर दिखाई गई है। ये अपने बारे में बता रही हैं अभी इस लेसन में। एज अ फील्ड नर्स ऑफ अ रेजिमेंट ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, वो क्या कह रही है कि मैं एक नर्स थी पलटन की, जो क्या थी? स्वचालित बंदूकों के साथ रहती थी। आई हैड ट्रेवल्ड विद द एडवांसिंग ट्रूप्स, वो किसके साथ यात्रा कर रही थी? सैन्य दल के साथ। जो प्रगामी सैन्य दल था, आगे चलने वाला सैन्य दल था, उसके साथ यात्रा कर रही थी। द मेडिकल कार हैड गॉट स्ट्रक फॉर बिहाइंड समवेयर। मेडिकल कार, जो चिकित्सक कार थी, वो क्या हो गई? स्ट्रक, कहीं पर अटक गई, यानी उस कार में कुछ खराबी हो गई होगी, तो वो रास्ते में ही कहीं अटक गई। आई हैड नो कम्युनिकेशन विद इट, अब मेरा क्या हुआ? इसके साथ किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन क्या होता है? दूर संचार, यानी वार्तालाप करने का, आपस में बातचीत करने का उनका कोई भी माध्यम नहीं रह गया। माई स्टॉक ऑफ बैंडेजेस वाज ड्विडलिंग विद एन अलार्मिंग रेट। स्टॉक होता है भंडार, और बैंडेजेस क्या होती है? पट्टियाँ। आप लोग थोड़ी सा कोई कट लग जाता है, वाउंड हो जाता है कहीं से, तो आप लोग क्या करते हैं? बैंडेड बोलते हैं। बैंडेज होता है, जबकि वो क्या कहती है कि जो मेरा स्टॉक है, भंडार है बैंडेजेस का, वो ड्विडलिंग, कम होता जा रहा है, विद एन अलार्मिंग रेट, क्या है? एक सूचक की तरह। देर आर ऑलवेज मैनी वाउंडेड ड्यूरिंग वार। वो क्या कह रही है इस लाइन में, इस सेंटेंस में, कि जो मेरे पास पट्टियों का, बैंडेज यानी पट्टियों का जो भंडार था, वो क्या है? एक ऐसा सूचक दे रहा है कि वो कम होता जा रहा है। और क्या कह रही है? देर आर ऑलवेज, हमेशा, मैनी वाउंडेड ड्यूरिंग वार, बहुत से जख्मी लोग होते हैं। वाउंडेड होता है जख्मी, लड़ाइयों के दौरान बहुत से जख्मी लोग होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा बैंडेजेस की, पट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब उसके पास वो ड्विडलिंग, कम होती जा रही थी। एंड देन वन डे एन ओल्ड वुमेन अप्रोच्ड मी। अब देखिए, ये ओल्ड वुमेन है, बूढ़ी औरत है, वो अप्रोच करती है, उसके पास आती है। शी वॉज लविंगली होल्डिंग अ मैडली कैकलिंग डर्टी वाइट हैंड इन हर हैंड्स। शी वॉज लविंगली, वो बहुत प्यार से, लविंगली क्या होता है? बहुत प्यार से, होल्डिंग, पकड़ रखा था। मैडली, उसने बहुत प्यार से एक क्या पकड़ रखा था? हैन, मुर्गी को पकड़ रखा था, जो क्या थी? अत्यधिक, मैडली होता है अत्यधिक, बेतहाशा, यानी बहुत ज़्यादा, कैकलिंग, कुड़कुड़ा रही थी, कूं कूं कर रही थी, उसे दर्द हो रही थी। डर्टी वाइट हैंड इन हर हैंड्स, उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में बहुत प्यार से एक मुर्गी को पकड़ा हुआ था, जो कुड़कुड़ा रही थी, और जो क्या थी? सफ़ेद रंग की थी। शी न्यू
नो रशियन, वो बिल्कुल भी रशियन भाषा के बारे में, रशियन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। बट शी मेड हर सेल्फ क्लियर इनफ, लेकिन उसने अपने आप को फिर भी किसी तरह उसके आगे, जो ये नर्स थी इसके आगे क्लियर किया, अपनी बात किसी तरह फिर भी समझाई। हर हैंड अ ब्रोकन लेग, उसके मुर्गी की क्या थी, टांग टूटी हुई थी। ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑफ द बॉम्बार्डमेंट, किसके कारण मुर्गी की टांग टूटी हुई थी, ऑब्वियसली जाहिर है वहाँ पर क्या हुई थी, बॉम्बार्डमेंट, बमबारी हुई थी। आई डिड नॉट थिंक द ओल्ड वुमेन वॉज मेकिंग एन अनरीजनेबल रिक्वेस्ट आस्किंग मी टू हेल्प द फाउल। वो कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, आई डिड नॉट थिंक, कि जो वो बूढ़ी औरत थी वॉज मेकिंग, वो मेरे पास अनरीजनेबल, किसी भी कीमत पर क्या कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं क्या करूं, उसकी किसी तरह की हेल्प करूं, क्योंकि वो नर्स थी और मुर्गी को चोट लगी, तो इसलिए वो किसी भी कीमत पर उसकी मदद के लिए गुहार लगा रही थी। आई डू नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द पीपल हु थिंक दैट द फीलिंग पेन इज प्रिविलेज ऑफ ह्यूमंस, और मैं उन लोगों में से नहीं थी जो ऐसा समझते हैं लोग कि जो दर्द होता है केवल वो क्या होता है, इंसानों को होता है। तो आज केवल हम यहीं तक करेंगे, आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा। इसी पैराग्राफ के बेस पर मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, आप इन्हें लेसन रीड करते हुए ध्यान कीजिएगा। ऑटम पतझड़, अगेंस्ट खिलाफ, रेजिमेंट पलटन, प्रोपेल्ड चालित, स्टक अटका हुआ, एडवांसिंग प्रगामी, ट्रूप्स सेना, बैंडेजेस पट्टी बांधना, ड्विडलिंग कम होना, अप्रोच समीप आना, कैकलिंग कुड़कुड़ाना, कूं कूं करना, बॉम्बार्डमेंट बमबारी, मेडली अत्यधिक या बेतहाशा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।